सभी को नमस्कार। दोस्तों, लाइव क्लास में तो आप जुड़ते ही होंगे, लेकिन फिर भी वही अभ्यास को हमने आज से एक नया सीरीज चला रहे हैं, 10 का अभ्यास या कह सकते हैं 10 पावर अभ्यास के नाम से। आज के 10 अभ्यास में बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास को बताई गई है, जो पाचन संबंधित, पेट संबंधित, पीठ संबंधित महत्वपूर्ण अभ्यास है। उसको जरूर एक बार देखिएगा। देखने के साथ साथ उस अभ्यास में जो क्रियाविधि कुछ कुछ बताई गई है, लाभ बताई गई है, उसको सुनने के साथ साथ जरूर करने का प्रयास करिएगा। आइए साथ में अभ्यास करने का प्रयास करते हैं। का अभ्यास करेंगे। 10 हो सकता है पावर योगा, हो सकता है 10 हो सकता है प्राणायाम, उसका सीरीज चलाएंगे। तो आज का अभ्यास 10 पावर योगा जो खड़े खड़े अभ्यास करते हैं उसको किस प्रकार से करनी है और उसमें होने वाले लाभ को बताएंगे। जरूर देखिएगा इसको। सबसे पहला अभ्यास, उसके लिए दोनों पैर हल्का सा फैला लेंगे। हाथ का पोजीशन इस प्रकार आपस में बंधा हुआ रहेगा और श्वास की गति इस प्रकार से भरते हुए और पूरे शरीर को एकदम शिथिल छोड़ते हुए, श्वास छोड़ते हुए इस प्रकार से नीचे लगातार श्वास भरते हुए, लगातार श्वास छोड़ते हुए इस प्रकार से अभ्यास करेंगे। इसको मैं करके भी दिखाऊंगा। अभ्यास का नाम है काष्ठ तक्षणासन। देख लीजिए। एक चक्र में कम से कम 15 से 16 बार जरूर अभ्यास करिएगा। इसका प्रतिदिन 3 चक्र जरूर करिए। इस अभ्यास में लाभ यह देखने को मिलता है कि अगर पीठ का जो कड़ापन है उसे दूर करना हो, कमर को लचीला बनानी हो, अगर पेट में अतिरिक्त चर्बी या कमर में चर्बी हो, पाचन शक्ति में कमी हो, उसको अगर दूर करनी हो, उसको मजबूत बनानी हो, तो ये अभ्यास बहुत ही फायदेमंद देखने को मिलती है। अगर चेस्ट में भी डेवलप करनी है तो उसके लिए भी अभ्यास जरूर करिएगा। दोस्तों, पैर फैला हुआ रहेगा, हाथ का पोजीशन इस प्रकार से, हाथ आपस में दोनों का बंधा हुआ रहेगा। श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए लगातार। जब हम श्वास छोड़ेंगे अपने मुष्टि का अपने पैर के पंजे में स्पर्श, श्वास भरेंगे ऊपर, श्वास छोड़ेंगे पुनः इस प्रकार से लगातार। इस अभ्यास में लाभ यह होता है, अगर पीठ में कड़ापन हो उसको दूर करने के लिए, कमर को लचीला करना है तो ये बेहतर अभ्यास है, पाचन शक्ति को वृद्धि करनी है, बेहतर अभ्यास है, साथ में गैस कब्ज बनी हुई है उसको भी दूर करने में बहुत मददगार है। जब हम श्वास छोड़ेंगे अपना घुटना ऊपर, श्वास छोड़ेंगे घुटना ऊपर, उस कंडीशन में अपने दोनों हाथ का पोजीशन इस प्रकार से रहेंगे। श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए। इसको हम तेज गति से अभ्यास करके दिखाएंगे। तेज गति अर्थात जितने हम कर सकते हैं। देख पा रहे होंगे इस अभ्यास में लगातार अपने हथेली ऊपर की ओर उठते जा रहे हैं और अपना घुटना उस हथेली को स्पर्श करने का लगातार अभ्यास। फिर धीरे से हथेली को नीचे, लगातार पुनः अभ्यास करेंगे। अपनी हथेली पुनः ऊपर उठेंगे, अपने घुटने भी श्वास छोड़ते हुए ऊपर उठते हुए लगातार जाएंगे। इस क्रिया को भी लगातार 3 चक्र करेंगे। एक चक्र में कम से कम 15 से 20 बार अभ्यास। इसमें भी पाचन शक्ति में वृद्धि करने के लिए, गैस कब्ज बनी हुई है उसको भी दूर करने के लिए ये बेहतरीन अभ्यास में से एक अभ्यास मानी जाती है। दोस्तों, ये अभ्यास दिखने में जितना सिंपल है उससे सबसे बेहतर अभ्यास है। तो सभी लोग करते ही हैं। देख लीजिए, इसमें ही अभ्यास इस प्रकार से शरीर का पोजीशन आगे कर झुका हुआ। अब एक बार धीमी गति से श्वास छोड़ते हुए अपना हाथ अपने पैर के पंजे की ओर, एक हाथ ऊपर की ओर, अपना ध्यान श्वास छोड़े हुए ध्यान ऊपर की ओर, इस प्रकार से लगातार। अब इसी को हम तेज गति से प्रत्येक चक्र में त्रिकोणासन को कम से कम 15 से 20 बार जरूर करिएगा। इसका भी 3 चक्र जरूर करिए। इसमें भी अगर पीठ को लचीला करनी हो, कमर को लचीला करनी हो, बहुत ही कारगर है। पाचन शक्ति में वृद्धि करनी हो, अगर अतिरिक्त चर्बी है उसको भी दूर करनी हो, वजन अतिरिक्त है उसको भी कम करनी हो, यह अभ्यास बेहतर है। हल्का सा जंपिंग वाला अभ्यास, इस प्रकार से जंप लगाएंगे। कम से कम एक चक्र में
15 से 20 बार अभ्यास। इसका भी 3 चक्र जरूर करिएगा। अपने शरीर में जितने तनाव भरे हुए हैं उसको दूर करने के लिए ये बेहतरीन अभ्यास है। अगर मोटापा अधिक है उसको दूर करने के लिए, गैस कब्ज बनी हुई रहती है उसको भी दूर कर, इस प्रकार कमर के पास एक हाथ इस प्रकार से लेफ्ट हैंड जैसे। अब श्वास छोड़ते हुए अपने पैर अपने हाथ की ओर, लगातार अभ्यास इस प्रकार दोनों साइड और अभ्यास करेंगे। प्रत्येक चक्र में कम से कम 7 से 10 बार अभ्यास करेंगे। इसका 3 चक्र जरूर करिएगा। इस अभ्यास में सबसे अधिक लाभ देखने को मिलते हैं। अपने कमर में जो अतिरिक्त चर्बी है उसको यथाशीघ्र कम करने में मदद मिलती है, पाचन शक्ति में वृद्धि करने के लिए, पेट को मजबूती प्रदान करने के लिए। दोनों हाथ का पोजीशन पीछे की ओर और रनिंग के पोजीशन में श्वास की गति सामान्य रहेगी। शुरुआत में कम से कम 50 गिनती तक के लिए इस प्रकार से रनिंग करेंगे। जैसे इसकी समयावधि बढ़ती जाती है 50 से आगे जितना हो सके 70, 90, 100, 120, 50 इसकी समयावधि लगातार बढ़ाते जाएंगे। इस अभ्यास में भी वही लाभ, शरीर में अगर तनाव है उसको दूर करने के लिए, अतिरिक्त वजन है उसे कम करने के लिए बहुत बेहतर अभ्यास है। और दोनों हाथ और दोनों पैर साथ में अभ्यास करेंगे। इस अभ्यास को भी शुरुआत में कम से कम 50 गिनती तक अभ्यास करेंगे। उसके पश्चात धीरे धीरे इसकी समयावधि को बढ़ाएंगे और एक समय ऐसे आएगा कि कम से कम 150 गिनती करने तक के अभ्यास करेंगे। इसका भी 3 चक्र जरूर अभ्यास करिएगा। पाचन शक्ति में वृद्धि करने के लिए, वजन को कम करने के लिए, कहा जाए पूरे शरीर को तनाव से मुक्त करने के लिए बेहतरीन ताड़ासन के लिए दोनों पैर हल्का सा फैले हुए रहेंगे और श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए। जब हम ये क्रिया करेंगे, जब हम श्वास भरते हैं तो पूरे शरीर के नसों में अर्थात पैर और हाथों के नसों में हल्का सा घिसाव इस प्रकार से लाएंगे और जब श्वास छोड़ेंगे तो उसको शिथिल। लगातार अभ्यास। प्रत्येक चक्र में कम से कम इसको 10 से 15 बार करेंगे। इसका भी 3 चक्र जरूर करेंगे। इस अभ्यास में सबसे बड़ी फायदा देखने को यह मिलती है कि अगर किसी को हाइट बढ़ानी है तो बहुत ही कारगर होती है, पाचन शक्ति में वृद्धि करनी है बहुत ही कारगर इसमें देखने को मिलती है, गैस कब्ज बने हुए हैं, अतिरिक्त चर्बी शरीर में है उसको भी दूर करने में बहुत ही कारगर अभ्यास। त्रियक ताड़ासन के लिए दोनों पैर हल्का सा फैल जाए रहेंगे। हाथ का पोजीशन इस प्रकार से, ताड़ासन के पोजीशन में ही श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, इस प्रकार लगातार अभ्यास। प्रत्येक साइड और कम से कम 10-10 बार अभ्यास जरूर करेंगे। इसे हम एक चक्र कहते हैं। इसका भी 3 चक्र जरूर करिएगा और इसमें सबसे बड़ी फायदा देखने को यह मिलती है जो प्रत्येक अभ्यास में देखने को मिल रही है, पाचन शक्ति को एक्टिव करने के लिए, अगर गैस कब्ज बनी होती है उसको भी दूर करने के लिए, अगर शरीर अधिक मोटापा से ग्रसित है उसको भी कम करने के लिए, वजन कम करने के लिए, अगर रीढ़ की हड्डी में कड़ापन है उसको दूर करने के लिए, लचीला बनाने के लिए, पीठ में कड़ापन है उसको दूर करने के लिए। जब श्वास छोड़ेंगे अपने घुटना ऊपर इस प्रकार से, हाथ का पोजीशन इस प्रकार से नीचे आ जाएंगे। लगातार प्रत्येक पैर में कम से कम 10 से 15 बार अभ्यास। देख लीजिए इस प्रकार से अभ्यास करनी है। इस अभ्यास से भी पाचन शक्ति को एक्टिव करने के लिए, पेट अगर मोटापा है, अगर अतिरिक्त चर्बी बनी हुई है उसको कम करने के लिए, कमर को लचीला बनाने के लिए ये बहुत ही कारगर साबित करने वाले अभ्यास है। पोजीशन अपनी सुविधा के अनुसार जितनी तेज गति से हो इसको लगातार अभ्यास करेंगे। शुरुआत में 30 सेकंड, धीरे धीरे इसकी समयावधि बढ़ाएंगे। 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, लगातार अभ्यास। जब एक बार थक जाते हैं तो पुनः इसका और 2 बार अर्थात इसका भी 3 चक्र लगातार अभ्यास करिए। शरीर को तनाव से मुक्त करने के लिए, अगर अतिरिक्त चर्बी है, वजन अतिरिक्त है उसको दूर करने के लिए बहुत ही मददगार मिलेगी। दोस्तों आशा करता हूं कि यह 10 जो पावर युवा के नाम से जाना जाता है आपको पसंद आई होगी।
आशा करता हूं कि आप इसको देखने के साथ साथ अभ्यास भी जरूर करेंगे और इनमें तो बहुत सारे फायदा देखने को मिलते हैं। आज का जो 10 हमने योगा करे हैं, खासकर ये पेट संबंधित अभ्यास है, जिसमें से गैस, कब्ज दूर करना है, पीठ को जो कड़ापन है उसको लचीला करना है, कमर और उसमें चर्बी है उसको दूर करना है, उसको लचीला करना है। खासकर यही अभ्यास देखने को मिली है, तो जरूर अभ्यास करके देखिएगा। आशा करता हूं कि वीडियो को देखने के साथ साथ अभ्यास भी कर रहे हैं और आगामी समय में अन्य 10 अभ्यास को भी लेके आएंगे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।